हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ड्राइविंग पाथ पे आप सबका स्वागत है। तो आज के हम फिजिक्स के लेक्चर में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। ठीक, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ठीक, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमें ऐसे ही ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, तो आइए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। ठीक, तो स्फेरिकल लेंस जैसे क्या था, मैंने आपको स्फेरिकल मिरर में बताया था कि एक स्फेरिकल मिरर, एक स्फेयर होगा ऐसे ग्लास का, हम उसे ऐसे कट करेंगे। ठीक, फिर उसके एक साइड को पॉलिश कर देंगे, किसी भी एक साइड को पॉलिश कर देंगे। इस साइड को पॉलिश करेंगे तो ये दूसरा मिरर बनेगा, अंदर वाले साइड को पॉलिश करेंगे तो दूसरा मिरर मिलेगा। ये कॉन्केव हो गया, कॉन्वेक्स। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो पार्ट कट करेंगे ऐसे। ठीक, और पॉलिश किसी को नहीं करेंगे, पॉलिश बिल्कुल नहीं करेंगे, बस उन दोनों पार्ट को ऐसे जोड़ देंगे। ठीक, तो अगर ऐसे जोड़ेंगे फिर ऐसे इनर सरफेस दोनों का सामने रहेगा, तो अगर इनर सरफेस के साइड से जोड़ेंगे तो हमारा जो लेंस बनेगा वो कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स। अगर दोनों का अपोजिट साइड में ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो क्या बनेगा हमारा, कॉनकेव लेंस। ठीक, तो ये दो तरह से ये बनता है। ठीक, तो इसलिए इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा वही इसका भी होगा, वही इसका भी होगा। तो अगर हम इसे ऐसे प्लेस कर रहे हैं तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, इसको ऐसे प्लेस कर रहे हैं तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके इनर सरफेस से इस डायरेक्शन में है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके इनर सरफेस से इस डायरेक्शन में है। तो वैसे ही हमारे पास कॉनकेव लेंस जब हम बनाएंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एक सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको यहाँ मिलेगा और इस वाले पार्ट के अकॉर्डिंग एक सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको यहाँ मिलेगा। तो इसी वजह से हमें दो फोकस, लेंस के केस में हमें दो फोकस मिलते हैं। ठीक है, और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, मिलते हैं। अब जो इस लेंस का मिड पॉइंट होता है, इस लेंस का जो मिड पॉइंट होगा, वहां पे हम उसे उस कर्वेचर के मिड पॉइंट को कहते थे पोल। तो यहाँ पे इस मिड पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहेंगे, OPTICL, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, वहां पे हम उसे पोल कहते थे और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। ठीक, तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस की बात। अब कॉन्वेक्स लेंस में एक दो चीज और देख लेते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है, थिक होता है। कहाँ पे, सेंटर पे थिक होता है। ठीक, और जो एजेस पे कैसा होता है, वो थिनर। क्या होता है, थिक एट द सेंटर और थिन होता है, थिनर एट द एजेस। ठीक, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में अगर आपको 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में अगर आपको 2-4 पॉइंट लिखने के लिए कह दे कि डिफरेंस कैसे बताएंगे आप कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस में, तो आप इन सारे पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो थिक कहाँ पे होता है, सेंटर पे, और थिन कहाँ पे होता है, एज पे। कि कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, कॉन्वेक्स कहेंगे इसे यहाँ पे। ठीक, तो अब ये देखते हैं हम क्या लिखेंगे। तो अब देखते हैं हम कॉन्केव को। तो जब कॉन्केव है, ये जो कॉन्केव लेंस बन रहा है, यहाँ पे मैंने बताया कैसे बनता है। तो अब देखिए, ये जब बना तो इसके भी जो मिड पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब इसमें भी आपका दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दो फोकस होगा। क्यों, एक इस सरफेस के करस्पॉन्डिंग इस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, एक इस सरफेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस डायरेक्शन में। तो इसका दो फोकस भी आ गए। ठीक है, इसके दो फोकस भी आ गए, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा होता है। ठीक, और क्यों, आपको इसका रीजन भी पता चल गया कि क्यों आपके पास दो फोकस और दो ऐसे 2F वाली वैल्यू आ रही है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हम वहां पे कहते थे पीछे, तो ऐसा दो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये मिड पॉइंट इसका ऑप्टिकल सेंटर। क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, तो ये हो गया कॉन्केव। तो अब कॉन्केव में भी ऐसे ही देख लेते हैं हम। कॉन्केव में क्या होता है कि ये लेंस मिडिल में क्या होता है, या फिर आप कह सकते हैं सेंटर पे कैसा होता है। कॉन्केव में क्या होता है, थिन कहाँ पे होता है, ये मिडिल में। कॉन्वेक्स थिन कहाँ पे होता था, एज पे, और सेंटर में कैसा होता था, ये थिक। लेकिन ये सेंटर पे कैसा होता है, थिन, और जो एज होता है वहां पे क्या होता है, ये थिक। इसी वजह से ये जब जो इसके ऊपर इंसिडेंट लाइट होती है ये उसको डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, अगर लाइट ऐसे इंसिडेंट की तो ये इसे डाइवर्ज कर देता है। ठीक, ठीक, और ये क्या करता है, ये कन्वर्ज कर देता है। अब मैंने आपसे पिछले लेक्चर में कहा था कि आपको बताऊंगा प्रिज्म के बारे में थोड़ा। तो प्रिज्म की ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये मान लीजिए ये प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म है। ठीक है, निकोल प्रिज्म, जनरली ऐसे निकोल प्रिज्म है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट अगर लाइट हुई तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये बेस के अलॉन्ग उसे रिफ्लेक्ट करता है। किधर, बेस के अलॉन्ग। फिर ये यहाँ ऐसे होते हुए यहाँ से ऐसे निकल जाती है। ठीक है, बेस के अलॉन्ग। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये 7 कलर्स बैंड ऐसे निकलते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं हम।
ठीक, बैंड ऑफ 7 कलर्स को क्या कहते हैं, डिस्पर्जन। तो वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा, अगर आप इस यहाँ पे होगा आगे तो मैं आपको ये सब सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसमें थोड़ा बहुत मैं आपको ये बता दूंगा अच्छे से, जितना बोर्ड में आएगा आपके, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि जो प्रिज्म होता है वो बेस को, वो इंसिडेंट लाइट को किधर बेंड कराता है, अपने बेस की तरफ। ये उसका बेस है ट्रायंगल का। अगर आप प्रिज्म को ऐसे रख दीजिए, लाइट ऐसे आई तो ये इधर बेंड कराएगा, इसका बेस इधर है तो, ठीक। वैसे ही जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, वैसे ही जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो ढेर सारे छोटे छोटे प्रिज्म से मिलके बना होता है। जैसे आप, मैं देखिए यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस ऐसे बना रहा हूँ, तो अगर आप इसको इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है, ढेर सारे छोटे छोटे प्रिज्म। ये देखिए प्रिज्म है, कि ये भी एक देखिए प्रिज्म है, ठीक है, ठीक। ये 2 प्रिज्म देखिए। अब इसी के अलॉन्ग इसके दूसरे साइड से भी देखिए ये प्रिज्म है, ये भी एक प्रिज्म ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको प्रिज्म दिख रहा है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ कि अगर इंसिडेंट लाइट अगर ऊपर पड़ रही है तो वो ऐसे नीचे के डायरेक्शन में मुड़ेगी, प्रिज्म के बेस के अलॉन्ग। अगर यहाँ पे नीचे इंसिडेंट हो रही है लेंस के नीचे वाले पार्ट पे, तो ये इधर बेस के अलॉन्ग मुड़ेगी, क्योंकि इस प्रिज्म का बेस इधर है, इस प्रिज्म का बेस इधर है। ये छोटे छोटे प्रिज्म आप देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इधर ऐसे, फिर इधर ऐसे, फिर इधर ऐसे। तो ये प्रिज्म आपको दिख रहा है, इसके बेस के अलॉन्ग मुड़ेगा, ये इधर आ रहा है तो इधर मुड़ेगा। इसलिए ये अपने ऊपर जो इंसिडेंट लाइट आती है उसको ये कन्वर्ज कराता है। ये चीज समझ में आ गई क्यों? तो इसको आप प्रिज्म से ऐसे रिलेट कर सकते हैं, क्यों इधर लाइट मुड़ती है ऊपर नहीं जाती, क्योंकि प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है। और कॉन्वेक्स लेंस हमारा ढेर सारे छोटे छोटे प्रिज्म का पार्ट भी माना जाता है, ठीक है, कि ढेर सारे प्रिज्म के छोटे छोटे पार्ट है इसमें, ये बेस के अलॉन्ग मोड़ते हैं इसे, ठीक। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब आइए हम पहले रूल देख लेते हैं। ये था हमारा लेंस के बारे में। अब प्रिंसिपल फोकस मैंने बता ही दिया आपको कि ऑप्टिकल सेंटर से सारा डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक। सारे डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, ठीक। और जो 2f होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने बताया था कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट फोकस होता है। या फिर जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आ रही है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां पे कन्वर्ज करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां पे कन्वर्ज करेगी या फिर जहां से पास होते हुए जाएगी, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस। या फिर ऑप्टिकल सेंटर और 2f का मिड पॉइंट क्या होगा, फोकस, ठीक। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब ये हो गया कॉन्केव के केस में, वैसा ही होता है कॉन्वेक्स के केस में। ये हो गया 2f, तो ये हो गया आपका f। सारे डिस्टेंस को मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, जी ये ओ है पॉइंट ओ, ये लेंस का मिड पॉइंट है, ठीक है, उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। और इसको कंटेन करता हुआ, फोकस को कंटेन करता हुआ जो एक लाइन होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो होपफुली मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको मैंने बताई थी ये चीज़ें, तो इसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसे समझने में, ठीक है। क्योंकि आप अगर आपने मिरर का लेक्चर देख लिया है तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा है, इसका रे डायग्राम और भी आसान है, ठीक। तो अब हम उसे डील करेंगे, उसमें क्या क्या रूल होते हैं, जैसे मैंने कुछ रूल वहाँ पे बताए थे, अब मैं वैसे ही सेम रूल कोई अंतर, कुछ चेंज नहीं होने वाला है, सारा वैसे ही रे डायग्राम बनेगा, ठीक। तो वैसे ही मैं आपको एक एक करके सारा रे डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे लेंस फॉर्मूले पे, मैग्निफिकेशन, और फिर इस चैप्टर को कंक्लूड करके एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब आगे हम। तो रूल नंबर 1 क्या है हमारा, कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है, और वो मिरर पे इंसिडेंट होती, अरे लेंस पे इंसिडेंट होती है, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, ये है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर ओ है, ये f फोकस है, 2f क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे, ये कोई इंसिडेंट रे आ रही है जो किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल रे आ रही है और वो इंसिडेंट हो रही है लेंस पे, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन हमारे फोकस से पास करेगी, ठीक है, फोकस से पास करेगी। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये हमारा रूल 1 है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस की कोई भी रे पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी, ठीक है। ये हमारा रूल 1 था। अब रूल 2 देखते हैं, ठीक है। रूल 2 क्या है, कि अगर जैसे ये मान लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया 2f, ठीक, f2f। तो अब मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और वो सीधा ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हो गई, कहाँ पे इंसिडेंट हो गई, ऑप्टिकल सेंटर पे, ऐसे। तो वो विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के, वो जैसे आई थी वैसे ही, विदाउट सफरिंग एनी काइंड ऑफ रिफ्रैक्शन, वो एज इट इज पास कर जाएगी, ठीक है। तो ये भी आप रूल ध्यान रखेंगे।
ठीक। जैसे वहां पे पोल पे आ रही थी तो जिस एंगल पे आ रही थी उसी एंगल पे निकल जा रही थी। तो यहाँ पे क्या है, अगर ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी तो जैसे आई थी वैसे ही निकल जाएगी, कोई इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, कोई टिल्ट नहीं आएगा, ना कहीं बेंड करेगी लाइट, सीधा सीधा निकल जाएगी, पास कर जाएगी। ठीक है, तो ये रूल नंबर हमारा क्या था, 2। अब हम रूल 3 देखते हैं। तो रूल 3 में क्या है कि अगर मान लीजिए ये हमारा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये वैसे मैं जनरल बता रहा हूँ, ये लेंस टू लेंस ये प्रॉपर्टीज वेरी नहीं करेंगी। ठीक है, ऐसा ही आपका कॉन्केव के भी केस में होगा। ठीक है, तो ये मैं स्फेरिकल लेंस, इसलिए मैंने टॉपिक लिखा है क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस। ठीक, उसमें दोनों आएंगे, कॉन्वेक्स कॉन्केव। ठीक है, इसलिए कोई परेशान होने वाली बात नहीं कि अब कॉन्केव के केस में कुछ नया आएगा, नहीं, यही जनरल बात है। मैं सब चीज जनरलाइज्ड आपको बताऊंगा। ठीक है, कि आप एक बात जानेंगे तो उससे सारी चीजें सॉल्व हो जाएं। ठीक, तो ये देखिए, अब ये हमारा फोकस है, मैंने आपको बताया था दोनों साइड फोकस होता है। ठीक है, दोनों साइड फोकस होता है। तो अब मान लीजिए हमारी कोई लाइट रे जो फोकस पे इंसिडेंट होते हुए, फोकस से जाते हुए लेंस के ऊपर इंसिडेंट कर रही है, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक, ये सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि हमारे रूल नंबर 1 का कन्वर्स है, अपोजिट है। वहां पे क्या हो रहा था, प्रिंसिपल एक्सिस की कोई पैरेलल रे आ रही थी। ठीक, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जा रही थी। तो इस रूल में क्या है हमारा, कि अगर कोई इंसिडेंट रे आ रही है और वो, आप हमेशा एरो बना देंगे। ठीक है, एरो बनाते रहिएगा, उससे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन का पता चलता है कि इंसिडेंट रे है। तो अगर ये इंसिडेंट रे फोकस से पास होते हुए लेंस के ऊपर इंसिडेंट कर रहा है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 2 क्या था, कि अगर कोई इंसिडेंट रे है वो सीधा ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हो रही है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन एज इट इज पास कर जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर 3। ये रूल नंबर 2 था, ये रूल नंबर 3 हो गया। मैंने रूल नंबर 3 तक बता दिया है। तो ये थे हमारे रूल्स। ठीक, रूल नंबर 3 तक मैंने बता ही दिया था पूरा। तो रूल 1, रूल 2, रूल 3, इन तीनों रूल को आप ध्यान रखेंगे दोनों लेंस के केस में, कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स। ठीक, मैंने कॉन्वेक्स का एग्जांपल लेके बनाया है, ऐसा ही सेम बनेगा कॉनकेव के भी केस में। ठीक है, तो आप अब यहां देखिए एक बात और, कॉन्वेक्स के केस में आपको फोकस से पास होती हुई एक्चुअल में दिख रही है। कॉनकेव में क्या होगा, आपको उससे पीछे एक्सटेंड करके फोकस से मीट कराना होगा। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, मैं एक डायग्राम बना देता हूं। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, हो ये फोकस हो गया, ये 2F हो गया। ठीक है, तो अब मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे ये F, ये 2F। अब आपको मैं बता देता हूँ क्या, कि जैसे ये रे आ रही है, ये आई, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज कर गई ऐसे, डाइवर्जिंग लेंस है ये, मैंने पहले ही बताया था, बेस के अलॉन्ग मुड़ता है, याद है, तो आप उस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए सब। तो ये पैरेलल आ रही थी लेकिन ये फोकस से तो नहीं जा रही है, तो हम इसे पीछे एक्सटेंड करते हैं फोकस से ऐसे मीट कराने के लिए। ठीक है, ये फोकस पे हम एक्सटेंड कर रहे हैं उसे पीछे मीट कराने के लिए। तो यही चीजें मैं आपको बता रहा था। तो रूल सबके लिए सेम है, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से होके जाएगी। ये जनरल बात है सारे लेंस के लिए। ठीक, तो आप इन तीनों रूल को ध्यान रखेंगे। अब इसी की मदद से हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं थ्रू बाय स्फेरिकल लेंस। ठीक, देख लेते हैं हम। अब जैसे कि मैंने आपको मिरर के केस में बताया था कि इमेज फॉर्मेशन होने के लिए रिफ्लेक्टेड रे, मिरर के केस में तो रिफ्लेक्शन होगा, तो वहां पे क्या होता था कि रिफ्लेक्टेड रे या तो मीट करें एक्चुअली, ठीक, या फिर अपीयर टू मीट हो, वहां पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता था। तो वैसे ही यहां पे लेंस में रिफ्रैक्टेड रे या तो अपीयर टू मीट हो या फिर एक्चुअल में मीट करें, वहां पे हमारा क्या बनेगा, इमेज। ठीक, तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हैं। अब आइए हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहला केस क्या है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट कहां पे है, प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे, इंफिनिटी पे है, बहुत दूर है। ठीक, तो इसका एक प्रैक्टिकल भी आता है कि अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस अगर आपको दे दे और आपसे पूछे कि इसका आप फोकस बता सकते हैं, कोई भी कॉन्वेक्स लेंस ऐसे पकड़ा दे आपके हाथ में और कहे आप इसका फोकस बता सकते हैं कितना होगा या कहाँ पे है, तो उसके लिए प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हैं कि सन हमारा बहुत दूर है, मतलब उसको हम कंसिडर कर सकते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक, तो वहां से आने वाली रे क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी। तो अगर हम उस लेंस को कुछ इस तरीके से प्लेस करें कि जो सन का इमेज है वो किसी कॉपी पे अगर हम देख रहे हैं, जब वो पॉइंट साइज का बन जाए, एकदम पॉइंट साइज, तो क्या होगा, मतलब सारी की सारी रे आ रही हैं और वो इसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर जा रही हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसका फोकस। तो ये प्रैक्टिकल होता है, ऐसा निकालने के लिए आप इसको प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं, लेकिन दूर रखिएगा, पेपर वेपर रहेगा तो उसमें आग भी लग सकता है, तो इसलिए थोड़ा ये बहुत मतलब
अच्छा है, सुनने में अच्छा लगता है कि अगर हमें कोई दे दे तो हम कैसे फोकस बताएंगे, ठीक है, कि इसका फोकस कहाँ पे है, क्या कैसे, तो इस सब में हम लोग ये कर सकते हैं, तो ये प्रैक्टिकल है। खैर इन सबको छोड़िए, अब आइए हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा ओ, ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया एफ, ये हो गया 2F, ठीक, ठीक है। तो अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किए हुए हैं, बहुत दूर इन्फिनिटी पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बहुत दूर है, ठीक, और इन लार्ज ऐसे ऑब्जेक्ट है। तो देखिए अभी इससे रे चलेगी, इंसिडेंट रे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो मैंने आपको रूल नंबर 1 में बताया था कि वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से आपके, ठीक। अब एक दूसरी रे यहाँ से आई, इंसिडेंट रे यहाँ पे आई, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई और वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी, ठीक है, फोकस से होके गई। ये एरो आप हर बार बनाते रहेंगे, उससे डायरेक्शन का पता चलता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, फोकस से होके गया। तो हमारा ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे और वो बड़ा ऑब्जेक्ट था, लेकिन उसका इमेज जो बना वो पॉइंट के जैसा बना, कहाँ पे, फोकस पे। आपको याद होगा कि कॉनकेव मिरर जब मैं बता रहा था तो उसमें भी कुछ ऐसे ही केस थे। तो कॉनकेव मिरर में जैसे जैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, सेम वैसे ही इस कॉन्वेक्स लेंस में होता है, ठीक है। बस नाम का डिफरेंस है, वहाँ कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक, कुछ भूलना नहीं है। आराम से, ये रिवीजन चल रहा है तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। रिवीजन क्या, मैं तो बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन में तो इतना नहीं, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल है, तो आपको ये और अच्छे से, और मतलब आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छा कर देगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे, तो इसका प्रॉपर्टी लिखते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या थी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। इमेज की डिस्टेंस कहाँ है, इमेज की डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पे बन रहा है तो उतनी दूरी, फोकल लेंथ पे है, मतलब फोकस पे है, एट फोकस, ठीक। अब इमेज कैसा बना है, रियल इमेज है, ठीक। कैसा है, इन्वर्टेड है, और कैसा है, हाईली डिमिनिज्ड पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिज्ड, हाईली डिमिनिज्ड या फिर पॉइंट साइज, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। इमेज फॉर्मेशन के बाद इतनी प्रॉपर्टी आपको लिखनी ही लिखनी है वहां पे, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी अगर आप लिख देंगे तो उसे लगेगा कि बहुत अच्छा है। और क्या है, और इमेज कहाँ बना, ऑब्जेक्ट के पीछे, मतलब देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के सामने, ठीक नहीं बनाया, ये लेंस के इस साइड बना है, ऑब्जेक्ट लेंस के इस साइड था, इमेज बना लेंस के दूसरे साइड में, ठीक। तो आप इन सारी बातों का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब हम केस 2 अपना देखते हैं। केस 2 में हम क्या करते हैं, बियॉन्ड 2F, बियॉन्ड 2F, जैसे हमने कॉन्केव के केस में क्या कहा रखा था, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वैसे यहाँ पे बियॉन्ड 2F। ये 2F हो गया, ये F हो गया, इस साइड ये F हो गया, ये 2F हो गया। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, समवेयर ये 2F के पीछे है, ठीक है। तो अब एक यहाँ से इंसिडेंट रे पैरेलल आई, वो यहाँ पे लेंस पे आई, इंसिडेंट हुई, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होके जाएगी, ठीक है, फोकस से होके गई। अब उसके बाद आप देखेंगे एक जो हमारी रे आएगी वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो जब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन तो हुआ लेकिन कोई बेंडिंग नहीं हुई, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कोई बेंडिंग नहीं हुई, जैसे आई थी उसके पाथ में कोई चेंज नहीं है, वो सीधा सीधा निकल गई, ठीक है। तो आफ्टर ये रिफ्रैक्शन विदाउट एनी डेविएशन ऐसे निकल जाएगी, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे को यहाँ पे इंटरसेक्ट की, तो जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे वहीं पे आपको क्या मिलेगा, हमारा इमेज बनेगा। तो इमेज कैसा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, रियल इमेज बना पहले तो इमेज क्या बना, रियल इमेज कहां पे बना, एफ एंड 2F के बीच में, एफ एंड 2F के बीच में बना, बिटवीन एफ एंड 2F, ठीक। उसके बाद कैसा इमेज बना, इन्वर्टेड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बना। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, तो बियॉन्ड 2F, जब यहाँ पे 2F के बियॉन्ड था तो आप देखेंगे कि जो इमेज बन रहा है वो F और 2F के बीच में बन रहा है, ठीक है। ये था हमारा केस 2, इतना समझ में आया। तो ये सब प्रॉपर्टीज आप लिखते रहेंगे, ये सब ध्यान रखेंगे, ये सब मैंने मिरर में बताया है, जैसे जैसे मिरर में था वैसे वैसे ही लेंस में हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब थर्ड केस हम देख लेते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट 2F पे है, तो 2F पे है तो ये मैंने लेंस बना दिया है ऐसे, ठीक। ये इस लेंस का मिड पॉइंट क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। अभी हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस देख रहे हैं, ठीक है। स्फेरिकल है तो पहले मैं कॉन्वेक्स के साथ डील कर लेता हूँ, फिर तुरंत इसके बाद कॉनकेव। तो ये F हो गया, ये 2F हो गया, ये F हो गया, ये 2F हो गया, ठीक। तो अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2F पे है, देखिए मैंने इसे 2F पे रख दिया,
2f पे रख दिया तो ये पहले तो पैरेलल गया, तो ये कहाँ से होके जाएगा, f से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इसमें, ठीक, ये f से होके जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं मिलाऊंगा इसको, ये ऑप्टिकल सेंटर से गया, तो ऑप्टिकल सेंटर किससे से, तो विदाउट एनी डेविएशन जाएगा ना, तो बिना किसी डेविएशन के जाके यहाँ पे मिल गया, कहाँ पे, 2f पे मिला, ठीक। ऑब्जेक्ट को जब मैंने कहाँ रखा था, 2f पे, तो इमेज कहाँ बना, इमेज कहाँ बना, 2f पे, ठीक। और इमेज कैसा बना है, रियल इमेज है, कैसा है, रियल इमेज, कैसा है, इन्वर्टेड है, और क्या है, सेम साइज है, सेम साइज, ठीक, सेम साइज है, ठीक है। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे कि अगर 2f पे है तो ये क्या कहां बन रहा है, 2f पे ही बन रहा है, दूसरे साइड में, लेंस के दूसरे साइड में 2f पे ही बन रहा है, और सेम साइज है ऑब्जेक्ट का, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज था वैसा ही उतना ही इमेज का साइज है, ठीक, सेम साइज, और इन्वर्टेड बना है। मतलब अगर यहाँ पे सर ऊपर था, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ये देखिए यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ये इसका सर ऐसे ऊपर था, तो जो इसका इमेज बना उसमें पैर ऐसे ऊपर है, सर नीचे है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्टेड, ठीक। तो ये सब बना है हमारा, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये था हमारा थर्ड केस, जहां पे हमने ऑब्जेक्ट को 2f पे प्लेस किया, इमेज 2f पे बना, इन्वर्टेड बना, रियल इमेज बना, और सेम साइज बना, ठीक है। तो आप इन सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान रखेंगे। अब हम केस 4 देखते हैं। इस केस में हमने अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, बिटवीन 2f एंड f, ठीक, तो इसके बीच में हमने रखा है। तो आइए अब इसमें बना के देखते हैं। ये हो गया हमारा क्या, कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया उसका ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का मिड पॉइंट, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया f, ये हो गया 2f, यहाँ पे हो गया ये f, और ये 2f। तो अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे, बिटवीन 2f एंड f, ठीक। तो यहां से एक रे चली और वो फोकस से होके जाएगी, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। तो ये सारी चीजें आप रूल ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा मैं और कुछ कर ही नहीं रहा हूं, आप देख भी रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक। तो अब दूसरी जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी, तो ये गई ऑप्टिकल सेंटर से रे हमारी, और ये यहाँ पे मीट कर गई, ठीक, यहाँ पे मीट कर गई, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मीट कर गई। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को मैं थोड़ा और एक्सटेंड करता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट ये रहा हमारा इमेज, इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे ये इमेज बना, ठीक है। तो अब ये इमेज कैसा है, कहाँ पे बना, बियॉन्ड 2f, आप देख सकते हैं 2f के पीछे बना, तो बियॉन्ड 2f। उसके बाद ये कैसा है, रियल इमेज बना है, और क्या है, इन्वर्टेड भी है, रियल इन्वर्टेड TD, ठीक है, रियल बना, इन्वर्टेड बना, और लार्जर है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, मैग्नीफाइड, ठीक। तो आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर था, यहाँ से एक पैरेलल रे चली, वो फोकस से होके गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होके गई विदाउट एनी डेविएशन, तो हमारा जो इमेज बना वो बियॉन्ड 2f बना। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, 2f और f के बीच में, तो इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड 2f, ठीक। आप इन सारी बातों को देख सकते हैं यहाँ से, ठीक, ठीक है यहाँ तक। अब हम अगला केस अपना देख लेते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f, मतलब कहाँ पे, फोकस पे प्लेस्ड है। तो अब इसका हम रे डायग्राम देख लेते हैं, ठीक। बहुत ही सिंपल है ये, आराम से एकदम देखते चलिए, सारा हो जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये आया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हुआ f, ये हुआ 2f, ये f, ये 2f, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया, एट फोकस। अब फोकस पे रखा, तो जब ये यहाँ से जब ये इंसिडेंट रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाएगी, इस दूसरे फोकस से जाएगी। मैं इसे थोड़ा ऐसे बना देता हूँ। आप रे डायग्राम बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप पेंसिल से बनाएं, ठीक है, ठीक। और दूसरी बात ये कि एकदम साफ साफ अच्छे से सही मेजरमेंट लेके, तो और आपका रे डायग्राम अच्छा दिखेगा और एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, ये है, ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है विदाउट एनी डेविएशन। तो ये आप दोनों रे को देख रहे होंगे, जो दोनों ये जो रे जा रही हैं, ये आपस में पैरेलल हो रही हैं, ठीक है।
तो ये, या फिर थोड़ा बहुत देखिए कन्वर्ज भी कर रही हैं, तो ये आपस में दोनों रे देखिए पैरेलल हैं। तो जब पैरेलल लाइंस कहाँ मिलती हैं? इन्फिनिटी पे। तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा? इमेज कहाँ बनेगा? एट इन्फिनाइट, एट इन्फिनाइट, ठीक। और वो कैसा होगा इमेज? क्योंकि ये दोनों इन्फिनाइट पे मिलेंगी तो इमेज कैसा होगा? रियल होगा। और कैसा होगा? इन्वर्टेड। और क्या होगा? हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड, ठीक। ये हो गई इमेज की प्रॉपर्टीज। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है? फोकस पे। अब हम अपना अगला केस और आखिरी केस कॉन्वेक्स का देख लेते हैं। कहाँ पे? अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? फोकस, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। बिटवीन अगर हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, तो बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर होगा तो हमारा इमेज कैसा बनेगा वो यहाँ पे देख लेते हैं हम। ये मैंने बनाया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया एफ, ये हो गया 2f, ठीक। ये हो गया 2f ऐसे। अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये देखिए अब ये बनता है यहाँ से ऐसे पैरेलल रह गई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होके जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से दूसरी रह जाएगी। तो ये दोनों देखिए एक दूसरे से डाइवर्ज कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इस पॉइंट के बाद से देखिए दोनों में डिस्टेंस ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक। जब दोनों में डिस्टेंस ऐसे 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 बढ़ता चला जाएगा तो ये एक्चुअल में कभी मीट नहीं करेंगी। तो इसको मीट कराने के लिए हमें पीछे इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए इसे हम पीछे ऐसे 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 एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये एक्सटेंड हो रहा है, ठीक। ये पीछे गया, ये पीछे आया ऐसे, तो यहाँ पे ये कहीं मीट कर गए, तो मीट कर गए तो ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट, और ये हमारा बन गया इमेज। इस ऑब्जेक्ट का के करस्पॉन्डिंग ये हमारा इमेज बना, ठीक। जब इसकी पोजीशन कहाँ पे है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये ओ पॉइंट क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। तो अब हमारा जो इमेज बना उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहला तो वो वर्चुअल बना, पहले तो यही दिखेगा क्योंकि अपीयर टू मीट हो रहा है, एक्चुअल में तो मीट हुई नहीं, रिफ्रेक्टेड रे, तो ये अपीयर टू मीट हो रही है, तो कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल। फिर कैसा बना? इरेक्ट, कि सर ऊपर है तो सर यहाँ पे भी ऊपर है। ऑब्जेक्ट का देखिए, ऑब्जेक्ट का सर ऐसे था तो इमेज का भी सर ऐसे ही बना है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, सर ऊपर था, सर ऊपर ही है, तो इरेक्ट बन गया, वर्चुअल बन गया, और इनलार्ज बना है। मतलब कैसा बना है? मैग्नीफाइड बना है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, कैसा बना है? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यहां से दिख भी रहा होगा ऑब्जेक्ट इतना ही बड़ा था, इमेज इतना बड़ा बना। अब उसके बाद और क्या इसमें लिख सकते हैं? और ये ऑब्जेक्ट के पीछे बना है तो इसे हम क्या कहेंगे? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे। ये था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब हम आगे देखेंगे कॉन्केव लेंस को, ठीक है। तो ये 6 केस बनते हैं, ठीक। इन 6 केस को हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया है, सारी इमेज की प्रॉपर्टीज भी देख ली है, तो आप ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये मैंने मिरर के भी केस में बताया था, तो ये जस्ट आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है, अच्छे से, ठीक। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे। तो अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। हमने पीछे अभी तक कॉन्वेक्स लेंस में देखा था, तो उसमें कार्टेशियन रूल ये भी होता है कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा हमेशा लेफ्ट साइड में, लेंस के लेफ्ट साइड में प्लेस्ड रहता है, ठीक है। इसी वजह से आपने कई जगह बुक में पढ़ा होगा कि वहां पे लिखा क्या रहता है कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है वो हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव, और कॉन्केव लेंस के फोकल लेंथ को हम क्या लेके चलते हैं? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हम हमेशा इस साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कहाँ प्लेस्ड होगा? लेफ्ट साइड में। कहाँ पे? लेफ्ट साइड में लेंस के, ठीक। तो आइए अब हम आगे देखते हैं कॉन्केव लेंस में इमेज फॉर्मेशन, ठीक। तो सबसे पहले जब हमारा ऑब्जेक्ट है, पहला केस, अगर हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्लेस्ड है? ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है? एट इन्फिनिटी। तब हमारा कैसा बनेगा इमेज? ठीक, सबसे पहले ये है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये एफ हो गया, ये 2f हो गया, ये क्या हो गया? f, और ये 2f, ठीक। तो आइए अब हम देखते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है तो उसका हम इमेज कैसे बनाएंगे, ठीक। तो ये हमारा सबसे पहले, अगर इन्फिनाइट से कोई रे आ रही है तो आपस में पैरेलल होगी, ठीक। मैंने बताया था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे हैं, और ये कैसा होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? डाइवर्जिंग। क्यों? क्योंकि ये जो साइड है एजेस पे, ये कैसा होता है? थिक होता है। याद रखेंगे आप इस बात को, ठीक है। भूलना नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आपसे डिफरेंस पूछ देगा कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में तो यही सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे वहां पे, ठीक है। यही आपको स्कोर कराएगा अच्छे से।
तो यही सब आप ध्यान रखिए। तो ये फोकस से ये जा नहीं रहा था, लेकिन हमने इसे पीछे बढ़ाया, एक्सटेंड कराया, तो ये मीट कर गया यहाँ पे। अब ये यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये यहाँ पे डाइवर्ज कर रहा है, तो अब हम इसे पीछे फिर से एक्सटेंड कराएंगे। तो ये कहाँ पे आपका मिल रहा है, अपीयर टू मीट हो रहा है, एक्चुअल में तो मीट हो नहीं रहा है, अपीयर टू मीट है। कहाँ पे, फोकस पे। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, एट इन्फानाइट, एट इन्फानाइट, तो हमारा जो इमेज बना वो कहाँ बना, एट फोकस। ठीक, कैसा बना, वर्चुअल, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज का बना। और कैसा है, इरेक्ट भी है, इरेक्ट भी है और हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज या फिर हाईली, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, तो आप इन सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान रखेंगे, जैसा कि आप यहां से देख भी सकते हैं। ठीक है, मैंने कोई नया चीज नहीं किया, जितना आपको बताया है बस उसी के बेसिस पे सारा इमेज फॉर्मेशन में बता रहा हूं। ठीक है, तो आप इन सारे पॉइंट्स को लिखेंगे वहां पे अच्छे से बना के। और मैं फिर से बता दूं कि पेन से कोई डायग्राम नहीं बनाएगा। ठीक है, पेंसिल से बनाएंगे, अच्छे मेजरमेंट के साथ बनाएंगे, क्लियर बनाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से बनेगा। अब हम दूसरा देखेंगे, दूसरा केस जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड होगा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और इन्फानाइट, कहीं भी आप उसे प्लेस कर सकते हैं, इन्फानाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, बिटवीन इन्फानाइट, इन्फानाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, ओसी। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ कॉन्केव लेंस, ये हो गया हमारा कॉन्केव लेंस, ये हो गया उसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फोकस एफ, ये 2f, ये इधर का फोकस, ये 2f। ठीक, तो अब ये एक ही तरह से लिखिए तो अच्छा लगेगा, ये एफ स्मॉल एफ लिखिए, ये 2f हो गया। ठीक है, अच्छे से इसको जैसा एक जैसा लिखिए, आप कैपिटल में लिख रहे हैं कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिख रहे हैं स्मॉल में लिखिए। ठीक, बस साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक से दिखना चाहिए, बस इतना ही, और क्या। तो अब देखिए, ये जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, अब ये ऑप्टिकल सेंटर ये है और इन्फानाइट इधर था, तो इन दोनों के बीच में मैंने कहीं पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे रख दिया। तो अब मैंने यहाँ से पैरेलल रे भेजा प्रिंसिपल एक्सिस के, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज कर गया ऐसे। ठीक, और दूसरी रे को मैंने भेजा ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे, तो ये भी विदाउट एनी बेंडिंग या फिर अपने पाथ में कहीं भी चेंज किए हुए सीधा विदाउट एनी डेविएशन निकल गया। ठीक, तो अब ये एक्चुअल में जो इंसिडेंट रे हैं, ये कहीं पे आपको मतलब रिफ्रेक्टेड रे जो है वो आपको कभी मीट करती हुई दिखेंगी। ये ऑप्टिकल सेंटर के बाद से इधर चला गया, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया, तो दोनों डाइवर्ज कर रहे हैं। तो अब इसे हम पीछे मिलाते हैं, तो ये वाली रे को अगर हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से जो रे वापस ऐसे पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो देखिए मैंने एक्सटेंड किया हुआ है इसे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ठीक, और मैंने इसे भी पीछे ऐसे एक्सटेंड करना चालू कर दिया। ठीक, तो जब एक्सटेंड किया तो दोनों कुछ यहाँ पे मीट हुई, तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे इमेज बन गया। दिख रहा है अच्छे से, ये हमारा क्या बना, इमेज बना यहाँ पे। ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बना। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं, कहां बना है, ये कहां पे बना है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओसी एंड फोकस। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इमेज कैसा बना, वर्चुअल, क्योंकि ये एक्चुअल में मीट नहीं हुआ है रिफ्लेक्टेड रे, हमने इसे मीट कराया है, ये अपीयर टू मीट है, तो कैसा बनेगा इमेज, वर्चुअल। इरेक्ट आपको दिख ही रहा होगा। ठीक, वर्चुअल है, इरेक्ट है। और कैसा बना है, स्मॉलर बना है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक, जो हमारा ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है, कहीं पे भी बिटवीन इन्फानाइट और ऑप्टिकल सेंटर, तो ये इमेज की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो आप इन सारे चीजों को ध्यान रखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस। ठीक है, तो आप इन सारे चीजों को ध्यान रखेंगे जितना अभी तक मैंने बताया है। तो ये आज का टॉपिक यहीं पे हम इसे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन और पावर। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम इस लेक्चर में इसे रखते हैं। अगले लेक्चर के साथ हम फिर से आपके पास आएंगे, और होपफुली मुझे ये ऐसा लग रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ऐसा आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि अगर कोई कंटेंट ज़्यादा हो या कम हो, या अगर कम है तो क्या आप और इसमें एक्स्ट्रा चाहते हैं, तो आप उस हिसाब से बताएंगे, हम उस हिसाब से वीडियो बना देंगे। ठीक है, आपके लिए। तो आपका इसमें सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिए, और हमारे सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमें ढेर सारा ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।